कमेटी जो है मुझे लगता है कमेटी जिसको बन जानी चाहिए, ये पार्टी लेवल पे एक आदमी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अफसोस इस बात का कि जिला रामबन की 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी पोगल इलाके को जो नहीं मेरा सब के साथ मेरे सब खून ऐसी बात है। आप हमारे छोटे भाई हम खून पीस मगर के शब्द में वादा करके आए कि हम दोबारा पार्टिसिपेट कोई भी नहीं है टोटली नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ी खुशाइन बात है कि आज तमाम जमातें सिर्फ बीजेपी के अलावा तमाम जमातें जो है यहाँ पर एक मंच पे जो है जमा है और ये जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और ये सिलसिला जो है 5 अगस्त 2019 से शुरू हुआ है और अब तक जारी है। तो हम इस लड़ाई को आगे लेने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित और जमा हुए थे। हमारी जो चेयरपर्सन है डीडीसी काउंसिल डॉक्टर शमशाद खान जी की क़यादत में हम आगे बढ़ेंगे और आज जो है हम थोड़े से जो है बहुत जल्दी में हम लोगों ने यहाँ पर ये फैसला लिया और कुछ लोग अभी भी जो हमारे कई लीडर हजरात हैं PRI से वाबस्ता हैं वो अभी कई लोग नहीं आ पाए थे। तो ये मैसेज जो है पूरे ज़िला में है और पूरे ज़िला में इसका रोष है, गुस्सा है और खासकर जो इलाके असरअंदाज हुए, चाहे वो गूल संगलदान का इलाका हो, पोगल परिस्तान का हो या हमारी एक पंचायत जो है गांधरी बला की जो एक पंचायत है जिसकी कोई जस्टिफिकेशन और किसी भी तरीके से वो बनहाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसका जो है जुड़ना बिल्कुल कोई उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो इस तरीके के जो फैसले इनके खिलाफ हम जो है आगे लड़ाई लड़ेंगे और इसका सिलसिला जो है आज हमने यहाँ शुरू किया है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर और हमारी जमात जो है इसमें हमेशा जो है तैयार रहेगी और हर कुर्बानी के लिए तैयार है। और जितनी भी हमारी यहाँ जमातें एक जो है फैसला उन्होंने किया है कि हम सारे लोग चाहे इस लड़ाई के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ेगा हमको तो हम जाएंगे। शुक्रिया। सबसे पहले हम जिला रामबन के तमाम सियासी पार्टी जिन्होंने आज एक जुट होकर जो है आज मोहतरमा जो हमारी जिला रामबन की डीडीसी चेयरपर्सन है उनकी क़यादत में एक मीटिंग मुनक्कद हुई जिसमें तमाम सियासी पार्टियों के लीडरान ने जो है भाग लिया। तो सबसे पहले हम कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से डिलिमिटेशन का क़याम अमल में लाया गया और कहते हैं कि जब कोई काम किया जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसको जो है डाउनग्रेड करके हमारे जिला रामबन के अंदर 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, गूल, रामबन और बनिहाल। जिस तरीके से गूल और संगलदान पोगल परिस्तान को 2 हिस्सों में बांट के और उस गूल संगलदान को मुकम्मल तौर पर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है नज़रअंदाज किया, कॉन्स्टिट्यूएंसी से हटाया गया। हम डिलिमिटेशन कमीशन से मुतालबा करना चाहते हैं अगर आप गुरेज के अंदर 37,000 पॉपुलेशन पे कॉन्स्टिट्यूएंसी बना सकते हैं तो गूल के अंदर अगर 80,000 या 90,000 पॉपुलेशन है तो उसके साथ में पोगल परिस्तान की 70,000 पॉपुलेशन है, उस पर भी आपको नजरसानी करनी होगी। तो पैंथर पार्टी इस डिलिमिटेशन कमीशन जो जिला रामबन के अंदर इन्होंने सरअंजाम दिया इसकी भरपूर अल्फाज में जो है मजम्मत करती है और इस अपने जो है मोहतरमा जो शमशादा खान जी ने जो आज फैसला लिया है तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों के माध्यम से उसमें हम पूरा तावन पेश करेंगे। आज जहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज और उसके साथ साथ सभी PRI जिसमें DDCs, BDCs और सरपंचेस हजरात का सपोर्ट आज था और सभी मिलके आज डिलिमिटेशन को लेके सबसे पहले सबने उस डिलिमिटेशन ड्राफ्ट की मजम्मत की है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि खासकर डिस्ट्रिक्ट रामबन में सबसे ज़्यादा अगर इनजस्टिस हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट रामबन के साथ हुआ है। जहाँ आप पुगल परिस्तान को लीजिए उसको डिवाइड किया गया है, वो जो पुगल परिस्तान के लोग थे वो बनिहाल के साथ बिल्कुल वो सेटिस्फाई थे और बिल्कुल एडजॉइनिंग एरिया उनका था और पुगल और परिस्तान को अलग करके रामबन के साथ जोड़ा गया। वैसे ही उसी के तर्ज पे गूल संगलदान को लीजिए, गूल संगलदान एक ऐसा इलाका था जो पहले गूल गुलाबगढ़ के नाम से जाना जाता था, उसके बाद गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम से जाना गया और आज उस गूल संगलदान सब डिवीजन को ही खत्म कर दिया नक्शे से। तो उसके साथ साथ आप टंगर को लीजिए, टंगर के साथ भी नाइंसाफी हुई है। आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज का यहाँ पे यही प्रोटेस्ट था कि आज हम सब मिलके आगे आने वाला हमारा क्या एक्शन रहेगा प्रोटेस्ट को लेके, ताकि हम अपने इस डिस्ट्रिक्ट के लिए जो हक है, जो हम गूल और गांधरी को लेके कॉन्स्टिट्यूंसी मांग रहे हैं या हम ये चाहते हैं गूल और संगलदान को रामबन के साथ जम किया जाए और जो उखड़ाल का एरिया है उसको पुगल
और परिस्तान को पूरा मिला के जहां उसको ले जाना है उसको बनिहाल के साथ रखा जाए। तो उसी कोर्स पे आज हमारे सभी साथी यहाँ पर कांग्रेस है, पीडीपी है, पैंथर पार्टी है, बाकी हमारे पीआरआईज है, काउंसलर्स हैं, सरपंचेस है, बीडीसीज है, सबको लेके आज हमने यहाँ पे एक मीटिंग किया और आइंदा आने वाले वक्त में इस जो एहतजाज को हम आगे लेके जाएंगे और इसका फैसला जो है हम एक कमेटी फ्रेम करने जा रहे हैं, उसके बाद ही तय पाया जाएगा। कि इसमें कांग्रेस है और उसके साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है और पैंथर पार्टी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। ये सभी पार्टियों ने अपना जो सपोर्ट है यहाँ पर एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाने का फैसला किया है, ताकि हम इस जो हमारे साथ इंजस्टिस हुआ है इस इंजस्टिस को हम आगे लेके जाएं और इंसाफ हम डिस्ट्रिक्ट रामबन के लिए मांगे। जहां तक सभी डिस्ट्रिक्ट्स में 3 से 4 कॉन्स्टिट्यूंसियां दी गई है, वाहिद एक डिस्ट्रिक्ट रामबन है जो रूरल एरिया है, जो बैकवर्ड एरिया है, जो फार फ्लंग एरिया है, उसमें 1.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी बना के 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में इस एरिया को जम किया गया है। जहाँ तक स्टेट लेवल का ताल्लुक है, मैं तो अपने रामबन डिस्ट्रिक्ट तक सीमित रहूंगा, लेकिन कुछ मैं आपको एग्जांपल दूंगा जो ग्रॉस वायलेशन किए हैं जिसने डिलिमिटेशन कमीशन ने। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने आला सतह के लोग जिनकी एक क्रेडिबिलिटी रही है एज ब्यूरोक्रेट भी और एज जजेस भी, तो इस हद तक जो है ये नीचे जाएंगे। जहाँ तक सवाल है इस कमीशन का, हमारे साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी रही है कि इसमें एथनिसिटी जो है, कंटिग्यूटी जो है वो होनी चाहिए जोग्राफिकल। हमारा एक पोगल प्रस्थान एरिया है, हमें बलोरिया साहब ने एक हमारे लोगों को एक तहसील दी थी, उस तहसील के उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए और हमारे लोग जो है हम खड़ी में फैले हुए हैं। हम रामसू तहसील में रह रहे हैं, बनाल तहसील में रह रहे हैं और पोगल प्रस्थान तहसील। हमारा एक पोगली स्पीकिंग एथनिक ग्रुप है, इस ग्रुप को जो है इन्होंने बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करके हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ थी हमें डिसइनफ्रेंचाइज किया। अभी रहा सवाल कि रामबन डिस्ट्रिक्ट का, गूल के साथ जो नाइंसाफी, पहले ये मोहर के साथ थे, उसके बाद इन्होंने जो है रियासी के साथ रखा और ये गूल अरनास नई कॉन्स्टिट्यूंसी, और अब इनकी शिनाख्त इस हद तक मसक कर दी है कि इनको बानाल के साथ रखा, जबकि इनका और रामबन वया रामबन बानाल तक जाने के लिए इनको जो है रोड कनेक्टिविटी है। देयर इज नो रोड कनेक्टिविटी बिटवीन बानीहाल एंड गूल। तो नंबर 2, दूसरा मेरा ये है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ कश्तवाड़ में 2,17,000 की आबादी पर वहाँ 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ दी गई, जबकि हमारी 2,92,000 आबादी है और हमारा भी इतना ही हिली एरिया है जितना कश्तवाड़ है। जिस कश्तवाड़ के एरिया को ये लोग समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हिली एरिया है और उसको ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। उनका सिकल मून है एक पीक, उनका ब्रह्मा पीक है, उनकी नुनकुन पीक है। कौन सी उस एरिया में आपको आबादी मिलेगी? अगर वो आबादी को आप साइड पर कर ले तो थोड़ा सा एरिया बचता है। पाडर तक पूरी कनेक्टिविटी है, रोड वहाँ घर घर जा रहा है, लेकिन आपने उसको फार पलंग एरिया के नाम पे एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी दी। हमारा गूल और गांधरी एरिया की कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकती थी, सुमड़ एरिया मिला के। हमारे साथ नाइंसाफी 2,92,000 की पॉपुलेशन में। तो कल जो आज जो हम मिले हैं, हम तमाम लोग बड़ी मजम्मत करते हैं इस रिपोर्ट की, और हमें इस रिपोर्ट से यही, हमें चेयरमैन जो इसके हैं रिपोर्ट के, ये जो कमीशन के, हमारी उनके साथ यही इस्तदा है कि वो लोग इसको रेक्टिफाई करें, गूल के साथ इंसाफ हो, पोगल प्रस्थान के साथ इंसाफ हो। और ये जो जेरीमैंडरिंग की गई है, ये प्रपोजल जो आज ये दिया है जिसमें टंगर इज आल्सो इंक्लूडेड इन बानीहाल कॉन्स्टिट्यूंसी, ये प्रपोजल पिछले 4 महीने से गश्त कर रहा है। बीजेपी के लोगों ने हमें भी मोबाइलों पे दिया। देखिए, जहां तक जब हम डिलिमिटेशन कमीशन से कश्तवाड़ मिले थे, उसी दिन हमने बाहर मीडिया में जो पहली हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें हमने उसी वक्त बोला था जो बीजेपी ने प्रपोजल दिया था उस डिलिमिटेशन कमीशन को, वही आज बाहर आया। और ये डिलिमिटेशन कमीशन न कभी रामबन आया, न किसी से मिला, न कभी कुछ बात हुई। और ये जो इन्होंने रिपोर्ट दी, इस पे सबको एतराज है। और आज हमको और ज्यादा खुशी हुई, हमारे जितने बीडीसी चेयरमैन साहिबान हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रामबन के, खासकर डीडीसी चेयरमैन साहिबा है यहाँ पे, डीडीसी काउंसलर है, और एक जमात को छोड़ के बाकी सब जमातों ने इसको यकसर तरीके से मुस्तरद किया। और दूसरे जो हमारे बाकी पार्टीज के लोग हैं यहाँ पे, पैंथर पार्टी के लोग हैं, पीडीपी के लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, वो भी इस डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं, मजम्मत करते हैं।
अब हमने जो आज ऑल पार्टी मीटिंग की, हमने इस मीटिंग में आज एक फैसला किया कि ये डिस्ट्रिक्ट के जो 2 इलाके सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं, गूल और संगलदान और पोगल पेरिस्तान, हम इस एक नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर आपको गूल संगलदान लाना है तो पूरा लाओ, अगर आपको पोगल पेरिस्तान लाना है तो पूरा लाओ, काट काट के मत लाओ। ये हमारा कमीशन से इज़्दा रहेगी। और इस जदोजहद के लिए लड़ने के लिए हमने आज कम से कम एक चीज पर इत्तेफाक किया कि हम ये डिस्ट्रिक्ट रामबन की लड़ाई जो है वो मैडम शमशाद शान जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की चेयरपर्सन है, इनकी ज़ेरी निगरानी, इनकी सदारत में, इनको हम इस सदारत का ये जो ऑल पार्टी ज्वाइंट एक्शन कमेटी है इसका चेयरमैन मुकर्रर करते हैं। इनकी सदारत में हम ये जंग लड़ेंगे और अनकरीब हम दूसरी भी मीटिंग करेंगे और भी इसमें होगा। जो भी हम आने वाले जो हमारे फैसले होंगे वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक बात पर बड़ी खुशी हुई हमारी कि ऑल पार्टीज एक बात पर हम मुत्फिक हो गए कि हम ये जंग लड़ेंगे जो नाइंसाफी गूल संगलदान से हुई और पोगल पेरिस्तान से हुई, इसको हम दुरुस्त कराएंगे। इसमें बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ रुनियाल साहब हैं। रुनियाल साहब बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं, इनको पूरा पता है और हम ये पोगल पेरिस्तान की मुश्किलात और गूल संगलदान की मुश्किलात को भी इंशाल्लाह दूर करेंगे।